watching Comforter Digital Channel, your true comforter. Subscribe to Jesus Redeems YouTube channel. Watch Jesus Redeems programs 24/7 at Comforter Digital Channel in Tamil and Kannada languages in various platforms. Log on to www.comfortertv.com. Download Comforter TV Android app, Apple iOS app, Android Smart TV app, Amazon Fire TV, Apple TV app. Listen to Comforter Radio 24 hours for audio streaming of messages and songs in www.comforter.fm. Follow Jesus Redeems at Facebook, Instagram, Twitter. Watch and be blessed. Let's spread the revival fire. यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और उसको वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने अच्छा मौका ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को दिया है। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने पिछले साल 2021 को हर एक दिन हम लोग को संभाला है और एक नया साल 2022 को देखने के लिए हम लोग को सहायता किया है। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलना बहुत बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि 2021 में रहने वाले मनुष्य 2022 में नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण, बीमारी के कारण और कई कारणों से उन लोग मर गए। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को अभी तक दुनिया में जीने के लिए हम लोग को परमेश्वर सहायता किया है। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, विलाप गीत पुस्तक में 3 अध्याय 22 वचन में, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए क्योंकि ये परमेश्वर का कृपा है, ये परमेश्वर का करुणा है। हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है। परमेश्वर ने हम लोग को वादा किया है, मैं जगत के अंत तक सदा में तेरी साथ रहूंगा बोलकर। परमेश्वर हम लोग को नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा, अंत तक हम लोग को संभालेगा। उसके लिए हम क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, बस परमेश्वर को इच्छा को पूरी करना है। करेंगे तो परमेश्वर भी अंत तक हम लोग को संभालेगा। ठीक है, परमेश्वर के महिमा हो। अभी ज़्यादा युवा लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोग को धन्यवाद है, हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। ठीक है, ये कार्यक्रम का नाम क्या है मालूम? रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप। ये कार्यक्रम आपके लिए स्पेशली, आप युवा के लिए स्पेशली तैयार हुआ है। ठीक है, अभी हम अंतिम दिनों में हैं, जागृति भी आने वाला है। हम परमेश्वर से स्थिर होने के लिए, उसको सेवा को करने के लिए और उसके इच्छा को पूरी करने के लिए और यीशु मसीह को दूसरी आगमन को तैयारी होने के लिए आपके लिए स्पेशली ये मीटिंग तैयार हुआ है। सो आप ध्यान से देख लीजिएगा, परमेश्वर हर एक सेक्शन के द्वारा आप लोगों को बात करेगा। ठीक है, सेक्शन को जाने के पहले हम प्रार्थना करके मीटिंग को शुरू करेंगे। आप सभी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को स्तुति देते हैं, परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम लोग को पिछले साल 2021 को हम लोग को हर एक दिन हम लोग को संभाला है, आपको धन्यवाद देते हैं। ये नया साल 2022 को देखने के लिए हम लोग का सहायता किया है। परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको कृपा है, आपका अनुग्रह है, आपको धन्यवाद। परमेश्वर ये रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपका उपस्थिति हमारे बीच में आने दीजिए, हम सबको आपको उपस्थिति से भर दीजिए। परमेश्वर हर एक सेक्शन को आप आशीष कीजिए। परमेश्वर आप इस सेक्शन को ले जाइएगा। परमेश्वर हम पूर्ण दिल और पूर्ण मन से आपको स्तुति और आराधना करने के लिए हम लोग का सहायता कीजिए। परमेश्वर प्रार्थना के समय को भी आप आशीष कीजिए। परमेश्वर हम लोग का नया अभिषेक से भर दीजिए, नया आत्मा से हम लोग को भर दीजिए। परमेश्वर आप संदेश के समय परमेश्वर आप आशीष कीजिए, हम लोग दिल को आप खोल दीजिए। परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हम लोग को बदल दीजिए। परमेश्वर अब सभी प्रार्थना बिंदु आपके हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। ओके, पहला सेक्शन हम परमेश्वर को गीत गा के उनका नाम को महिमा करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, भजन संगीता 150:6 में, लेट एवरीवन हैज ब्रीथ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन ऐसे कहता है, परमेश्वर ने हम लोग को अभी तक सांस दिया है, हम मिट नहीं गए। ये
परमेश्वर का कृपा है। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी है। अभी हमारे बीच में अनमोल भाई है, वो भैया आकर हमारे सामने गीत सेक्शन को ले जाएगा। उनके साथ सभी मिलकर परमेश्वर को स्तुति करेंगे। ओवर टू सिंगिंग सेक्शन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सबों को जय मसीह की। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस इग्नाइटर प्रोग्राम्स में आपका स्वागत प्रभु यीशु के नाम में कर रहे हैं। आइए हम सब मिल करके प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा करें और इग्नाइटर बन करके उस आग को जो परमेश्वर आपके अंदर में डाला है, उस आग को आइए हम जवानों के बीच में फैलाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और यीशु का प्यार जो सच्चा है, अनोखा है, उस प्यार के दीवाने बन करके हम यीशु के प्यार को फैलाते हुए आगे चलें। आइए हमारे साथ मिल करके इस गीत को गाएं। मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। आइए हमारे साथ मिल के तालियों को बजाते हुए गाएं। ओ मेरे दिल में यीशु आ गया, ओ मेरे दिल में यीशु आ गया, हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। ओ मेरे दिल में यीशु आ गया, ओ मेरे दिल में यीशु आ गया, हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हम सबों से जवान आपसे यीशु प्यार करता है, आपको ढूंढता है, आपको गले से लगाने के लिए, सीने से लगाने के लिए, अपनी शांति से भरने के लिए यीशु आपको ढूंढता है। आइए यीशु के पास। आइए मिलके मेरे साथ गाएं। हम सारे लोगों से वो प्यार करता है, जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। हम सारे लोगों से वो प्यार करता है, जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। ओ मेरे दिल में यीशु आ गया, ओ मेरे दिल में यीशु आ गया, हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। यीशु मेरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। आप चाहे जिसके भी फैन हो, यीशु के प्यार को जब पहचानेंगे आप इसके दीवाने हो जाएंगे। यीशु ने जो किया है आज तक किसी ने नहीं किया, उसने अपना जान आपके लिए दे दिया मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन। और इसलिए आइए मेरे साथ मिलकर के कहें, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी वो मेरा यीशु है, उसके सिवा ना कोई दूजा है। आइए मिलके गाएं। सबसे बड़ा खिलाड़ी वो मेरा यीशु है, उसके सिवा ना कोई दूजा है। ओ मेरे दिल में यीशु आ गया, ओ मेरे दिल में यीशु आ गया, हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमें संभालता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है। उसका आत्मा जवान भाई बहन
आपकी अगुवाई करता है। आइए हमारे साथ मिलके गाएं इस समय। आमेन, हालेलुया। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा जाते हैं, जो ना करना हमको वो हम कर जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा जाते हैं, जो ना करना हमको हम वो कर जाते हैं। ओ मेरे दिल में यीशु आ गया, हाँ मेरे दिल में यीशु आ गया। हो गया दीवाना यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हो गया दीवाना यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का प्यार सच्चा है। मेरे जवान भाई बहन, आप जब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हो सकता है आपने किसी के ऊपर में भरोसा रखा कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन ये सत्य है कि सच्चा प्यार केवल यीशु करता है, क्योंकि वही है जो आपके लिए अपनी जान को कलवरी क्रूस पर दे दिया है। आइए यीशु के प्यार को पालें। मेरे जवान भाई बहन, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। वो यीशु इतना प्यार करता है कि वो कहता है मैं नीले आसमां में तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं। आइए हमारे साथ मिलकर के इस गीत को गाएं। नीले आसमां के पार हम जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आइए तालियों को बजाते हुए मिलकर के गाएं। मेरा यीशु जिंदा है, आपका प्रेमी आपको लेने के लिए आने वाला है। आमीन, हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसने वायदा किया है, उसका वादा कभी भी अधूरा नहीं रहता। उसने आपसे कहा है कि वो आपको लेने के लिए आने वाला है। उसका वायदा को यीशु पूरा करेगा, वो दिन आने वाला है। आइए हम इग्नाइटर्स बन करके उस आग को फैलाते रहें। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। के आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा विश्वास एक दिन पूरा होगा। मेरे जवान भाई, आपका विश्वास पूरा होने जा रहा है। मेरी जवान बहन, आपका विश्वास एक दिन पूरा होने जा रहा है। आपका प्रेमी, आपका दुल्हा यीशु आपको लेने के लिए आने वाला है। आइए मिलकर के हमारे साथ उसकी स्तुति करें।
ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया! कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जो आपका प्रेमी है, जो दूल्हा है, वो आने वाला है, हमें बादलों में लेकर के जाएगा और एक विवाह होगा बादलों में, ऐसा हमें बाइबल बतलाती है। सो मेरे जवान भाई बहन, आइए हम अपने आप को ऐसा तैयार करें कि उस दिन जब यीशु आए तो हम बादलों पे उठा लिए जाएं और उसके साथ मुलाकात करें। लेकिन जब तक वो ना आए, आइए हम दिल की गहराई से इस जवानी के समय में, इस जवानी के इस परिस्थिति में अपना बेस्ट प्रभु यीशु मसीह को दे। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया! क्या आप मेरे साथ मिल करके उस यीशु की आराधना करेंगे? आइए मेरे साथ मिल करके इस इग्नाइटर प्रोग्राम में मिल करके आइए हम प्रभु की आराधना करें इसमें। हालेलुया! जीसस, हे यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। मेरे दुल्हा, मेरे स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ मिल करके कहें हालेलुया, हाथों को उठाकर हालेलुया। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु, पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। करुणा से वो नया दिन दिखाता है, अपने अनुग्रह के छाया में हम सबको वो रखता है। आइए ऐसे परमेश्वर की जो आपकी ढाल बन करके आपको संभालता है, आइए ऐसे परमेश्वर की आराधना करें हमारे साथ। Yes Lord, we worship you Father। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं
मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सब मिल करके गाएं। हालेलुया, उसका आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु की मर्जी आपके जिंदगी में पूरी होने पाए। आज प्रभु से इस इग्नाइटर प्रोग्राम में जब आप जुड़े हैं, मेरे जवान भाई बहन, आइए दिल की गहराई से प्रभु को कहें, प्रभु मेरे जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। थैंक यू। परमेश्वर हम लोग को सुंदर समय हम लोग को परमेश्वर दिया है। परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर के महिमा हो। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम अभी 3 प्रेजेंटेशन को सुनने वाले हैं। जीसस स्टेडियम्स यूथ मिनिस्ट्री में हर एक महीना परमेश्वर हर एक विषय को हम लोग को देते हैं। परमेश्वर ये महीने को भी सुंदर विषय गुड टाइटल हम लोग को दिया है। उसका नाम यहोवा ओरी है। ये हिब्रू में है। परमेश्वर का कई नाम है, उसमें एक नाम यहोवा ओरी है। यहोवा ओरी बोलने से क्या है, उसका अर्थ क्या है, मतलब हमारा परमेश्वर कैसे वाला परमेश्वर है, ये बताने के लिए अभी हमारे बीच में भाई कैलेब वो आकर हमारे बीच में 3 प्रेजेंटेशन को प्रभावित करेगा। ओवर टू 3 प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग कैसे हो? खुश हो ना? इस मीटिंग की शुरुआत में कई लोग काफी दुख में थे, क्लेश में थे, ये सोचकर टूटे हुए थे कि क्या मेरी जिंदगी में कोई अद्भुत कार्य होगा। इस सवाल के साथ बहुत लोग थे, लेकिन इस गीत के समय में गीत ने बहुत लोगों को आशा दी है ना? कई लोग कमजोर महसूस कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने वाचा के उस शब्द को याद किया है, आपको स्मरण दिलाया है, आपको नया बल दिया है। तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हो? जिस परमेश्वर ने आपको बल दिया, जिस परमेश्वर ने आपको उत्साहित किया, अगर वो कईयों के लिए आशीष ठहरना है तो इस यूट्यूब लिंक को क्या करना है? आपको शेयर करना होगा। कई लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसे अपडेट कीजिए, या फिर आपके कोई दोस्त बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे जिन्हें आप भूल चुके हो, तो इस यूट्यूब लिंक को उनको आप फॉरवर्ड करिए। कौन जाने परमेश्वर किसी के द्वारा किसी से आज बात करना चाहे, तो आज वो कार्य आपको करना होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है यहोवा ओरी। यहोवा ओरी का मतलब आप जानते हो? वो है परमेश्वर मेरी ज्योति है, गॉड इज माई लाइट। इसी के बारे में आज पूरे दिन हम लोग जानने वाले हैं। कई लोगों के जीवन में हम लोग अंधकार को देख सकते हैं, बहुत डर, भय और निराशा होती है, भविष्य के बारे में कई सवाल है। आज प्रभु आपके जीवन में एक ज्योति बनकर आने वाले हैं। हो सकता है आप लोग आज निराशा में पड़े हो, अंधेरे में फंसे हो, मेरे जीवन में आगे क्या होगा पता नहीं, इस सवाल के साथ होंगे। आज प्रभु आपके जीवन में एक ज्योति बनकर आएंगे। इफिसियों में एक वचन ऐसा कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ऐसा उस वचन में लिखा है। आज आप जागिए और परमेश्वर का प्रकाश आप पर चमकेगा। तो देखिए आज का जो थीम वर्स है, तो आइए हम अब थीम वर्स को देखते हैं। वो है भजन अध्याय 27 और पहला वचन। आप लोग इग्नाइटर्स हो, इसलिए आपके पास बाइबल है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप बाइबल लेना भूल गए या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपने बाइबल को फोन पर ही देख लेता हूं, तो कृपया करके आप जाकर बाइबल लेकर आइए, अपने बाइबल की हार्ड कॉपी ले आइए और उसमें से भजन संहिता 27वां अध्याय और पहले वचन को निकाल लीजिएगा। आज का हमारा थीम वर्स यही होने जा रहा है। दाऊद द्वारा लिखा गया ये भजन, पहला वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा
जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। तो 3 कार्य है, परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार और दृढ़ गढ़ है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर मेरी ज्योति है। तो जब एक ज्योति हमारे अंदर आती है, जैसे देखिए इस हॉल में कई लाइट्स है, हमारे घर पर काफी लाइट्स होते हैं, हमारे स्ट्रीट पर काफी लाइट्स होते हैं। तो ये जो ज्योति है ये हमें क्या करती है, एक 3 बातों को हम बताएंगे। वो 3 बातें क्या क्या हो सकती है, और जब परमेश्वर की वो ज्योति हमारे अंदर आ जाती है तो वो हमारे साथ क्या करेंगी, ये 3 बातों को हम आज देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात, जब ज्योति आ जाती है तो वो हमारी रक्षा करती है। इट्स गिव्स अ प्रोटेक्शन, एक सिक्योर्ड फीलिंग देती है हमें। जब हम अंधेरे से भरे कमरे में होते हैं और एक उजाले कमरे में होते हैं तो एक फर्क होता है ना। एक अंधेरे कमरे में हो तो पता नहीं लग पाता है कि कौन कब आ रहा है, किसी चोर उचक्के के आ जाने का डर रहता है। पर जिस जगह पर ज्योति होती है हम एक सिक्योर्ड फीलिंग होता है, हम बड़ी सुरक्षा में है, ये भावना हमारे अंदर रहती है। जहाँ पर हम डर जाते हैं और लाइट लगा लेते हैं तो डर चली जाती है, आशा आ जाती है। तो जब ज्योति आती है वो हमें एक सुरक्षा देती है, सुरक्षा की एक भावना हमारे अंदर भरती है। उसी तरह जब परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर आ जाती है, परमेश्वर की ज्योति जब हम पर चमकती है, वो हमारी रक्षा करता है। दाऊद के बारे में हम पहले से ही देखते जा रहे हैं। यहाँ पर दाऊद के जीवन में कितने विरोधी थे, कितने ही लोग, उनमें से शाऊल ने भी उसे 2 बार मारने की साजिश की थी, परंतु परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। और क्यों? परमेश्वर उनके लिए ज्योति थे। आज आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ एक डर हो सकता है, शायद पाप में गिरने का डर, या फिर पाप मेरा पीछा कर रहा है ऐसा डर, पता नहीं मैं कब इसमें गिरूंगा। ऐसे पाप को लेकर एक निरंतर भय है आपके अंदर। किसी एक बात को लेकर अगर आप आज डर रहे हो तो आज जब परमेश्वर आपके जीवन में एक ज्योति बनकर आएंगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे, पवित्रता की ओर मार्गदर्शन करेंगे। आपके आत्मिक जीवन में सारे प्रकार के कार्यों से आज परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। सबसे पहला कार्य, जब परमेश्वर हमारे लिए ज्योति है तब वो हमारी रक्षा करते हैं। और दूसरी जो बात है वो हम देखेंगे, वो हमारा गाइड करते हैं। गाइड है वो ज्योति, हमारा मार्गदर्शन करती है। तो परमेश्वर की ज्योति हमारा मार्गदर्शन करती है, किस डायरेक्शन में जाना है वो हमें, उस डायरेक्शन के बारे में वो हमें जानकारी देती है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि कहाँ जाए, इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, इसकी डिग्री करे या वो कोर्स ले, या कौन सी पढ़ाई करे, ये नौकरी करे या वो नौकरी करे। इस तरह के काफी सवाल भविष्य को लेकर अगर काफी डाउट्स है आपके अंदर, तो देखिए आज अगर परमेश्वर आपके जीवन में ज्योति बनकर आते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। वचनों के द्वारा आपके साथ बात करके आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रभु है। उस परमेश्वर पर आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर आप मेरे जीवन में आइए और प्रकाश बनिए, मुझे चलाइए, ऐसे कहिए। आज वो आपका दाहिना हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा, जो ज्योति है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, इट गाइड्स, शोज द डायरेक्शन। जब हम रास्ते पर जाते हैं तो देखिए कई स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। एक बड़े मार्ग पर या हाईवे में देखिए जिस रास्ते पर लाइट नहीं होती है, ऐसे बिना लाइट्स के रोड पर जब हम ट्रैवल करते हैं और यदि उस जगह पर कोई स्पीड ब्रेकर हो या कोई गड्ढा हो तो वहां पर अगर हम अपनी गाड़ी छोड़ दे तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ी परेशानी समस्या लेकर आ सकती है वो। लेकिन उसी रास्ते पर अगर कोई बड़ा गड्ढा भी है और बस एक लाइट वहां पर हो तो हम ये जान सकते हैं कि उस जगह पर एक गड्ढा है ना। तो उसी तरह परमेश्वर की रोशनी जब हमारे जीवन में आती है तो फिर चाहे हमारे जीवन में कोई भी परेशानियां, समस्याएं, हमें कैसे और कहां पर जाना है ये परमेश्वर हमें सिखाएंगे। इसलिए आप निराश मत होइए। आज आप प्रभु की ज्योति को मांगिए, प्यास के साथ मांगिए, परमेश्वर की ज्योति चमकेगी। जो तीसरी बात है बहुत ही मुख्य है। ये जो ज्योति है वो और क्या करती है? ज्योति प्रकट करती है, इट रिवील्स। मतलब देखिए अंधेरे में अगर कोई चीज खो गई और हम अगर लाइट लगा ले तो हम उसे आसानी से खोज सकते हैं। तो ये जो ज्योति है वो अंधेरे में खोए हुए हर एक चीजों को, खोए हुए कार्यों को वो प्रकट करती है। तो यही है। हम देखिए जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में आते हैं उसके पहले हमें काफी टैलेंट्स होते हैं या स्किल्स होते हैं, कौशल हो सकते हैं और वो छुपी हुई हो सकती है। लेकिन परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर आती है, जब उनकी ज्योति हम पर चमकती है तब हमारे बिना जाने हमारे अंदर जो टैलेंट्स परमेश्वर ने रखे हैं, उन्होंने जो हमें स्किल्स दिए हैं, उन्होंने उनकी योजना जो हमारे लिए रखी है, वो सारी बातें आज वो ज्योति हमारे लिए प्रकट करेगी। पौलुस के जीवन में देखिए जब तक वो दमिश्क नहीं गए वो जान नहीं पाए कि प्रभु की उनके लिए क्या योजना थी। लेकिन देखिए एक प्रकाशमान ज्योति जो उन्हें दमिश्क के मार्ग में मिला, उसी के साथ उनका जीवन पूरी तरह से उल्टा हो गया। कितने बड़ी योजना के भागी बने और कितने लोगों को यीशु में चलाया। आज जब वही ज्योति आपके अंदर आएगी तो प्रभु ने जो आपके लिए योजना रखी है, आपके लिए यीशु की जो पर्पस है वो प्रकट होने जा रहा है और परमेश्वर के लिए सामर्थ्य कार्य आप करने जा रहे हो। हम पर यीशु की ज्योति क्यों चमकती है? क्यों वो हमारी रक्षा करते हैं? क्यों ये ज्योति, ये जब हम देखते हैं ये ज्योति बस हमारे अंदर ही ज्वलंत होने के लिए नहीं है पर औरों के लिए भी है।
दूसरों तक भी वो ज्योति फैलाने के लिए, दूसरों के लिए प्रकाशमान होने के लिए ये ज्योति प्रभु हमें देते हैं। इस दुनिया को हमारी ज्योति की जरूरत है और दुनिया की वो ज्योति आपके अंदर है। अगर हम वो ज्योति फैलाने से चूक गए तो देखिए हम ही उत्तरदायित्व होंगे। परमेश्वर आपको ज्योति दे रहे हैं, इसका कारण है आप दूसरों के लिए ज्योति बनिए। तो बस ये 3 ही कार्य है, ये 3 कार्य है। हो सकता है आपको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, पाप से मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा कहो तो आज आप मांगिए। अगर आप चाहते हैं कि वो आपका मार्गदर्शन करे तो आप मांगिए, आज से वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। या फिर परमेश्वर मेरे लिए आपने कौन सी योजना रखी है, इस बेदारी में भाग लेने के लिए मेरे लिए आपने क्या योजना बना कर रखी है, ऐसा अगर आप आज मांग रहे हो तो उस योजना को परमेश्वर आज आपके सामने प्रकट करेंगे। आप जब प्यास के साथ मांगोगे परमेश्वर उसे जरूर प्रकट करेंगे। ठीक है, आगे हम एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म देखने जा रहे हैं। ओवर टू वीडियो। दिव्या चल मेरी गाड़ी में बैठ। क्यों रवि, शंकर के साथ ही तो जा रही हूँ, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तूने सुन लिया ना, वो तेरे साथ नहीं आएगी, रास्ता छोड़। हाँ? दिमाग खराब हो गया क्या? तू मेरे सामने से दिव्या को ले जाएगा? सर, सॉरी सर। सॉरी कह रहे हो? शंकर अगर मर गया होता तो तुम एक खूनी कहलाते। कॉलेज का नाम खराब ना हो सिर्फ इसीलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई। अब तुम्हें डिसमिस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, तुम जा सकते हो। सर सिर्फ इस बार सर। आई से यू गेट आउट। चलो भैया चलो। अरे कहाँ ना बाहर निकलो। मोबाइल छोड़ के थोड़ी पढ़ाई भी कर ले। अरे रुकना यार, जरा डाउनलोड हो रहा है। पहले से ही तेरे 6 अरियर आ चुके हैं, ये ध्यान में रखना। अरे वो सब मैं देख लूंगा ना यार। प्रार्थना करने का टाइम हो गया। ठीक है, जाके प्रार्थना कर, यीशु तुझे बहुत सारे मार्क्स दिलाएंगे। और हाँ, हो सके तो थोड़ी सी सिफारिश मेरे लिए भी कर देना। ये रोज प्रार्थना करता है। प्रार्थना में ये क्या मांगता है? ओके, देखता हूं। यीशु पिता, जैसे मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे फ्रेंड को भी आशीर्वाद देना। रवि बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, वो भी तुम्हारी संतान है। तुम उससे बात करो पिता। कम से कम अब तो पढ़ना शुरू किया। मेरे पढ़ने की बात छोड़ना, पूरे 1 घंटे तक तू ऐसी क्या प्रार्थना करता है? जिसका तू चेहरा भी नहीं जानता, उसके साथ तू घंटों फोन में लगा रहता है। जिसने अपने साये से मेरी सृष्टि की, उससे क्या छुप के बात करूंगा? ओह, यीशु क्या हर किसी से बात करते हैं? बात करते हैं ना। तो क्या मेरे से भी?
हाँ, बात करेंगे, लेकिन पता है कब? जब तू अपनी सारी गलतियां उन्हें बताकर क्षमा मांगेगा। ये कैसे होगा? यीशु पिता, मैं रवि बोल रहा हूँ पिता, मेरी आवाज तुम सुन रहे हो ना पिता? मुझे क्षमा कर दो पिता। ऐसा कुछ करो जिससे मैं डिसमिस ना होने पाऊं। सर, डिसमिस ऑर्डर रेडी हो गया है। हेलो। डैडी, मैं जबा बोल रही हूँ। बोलो बेटी। आप क्या यीशु को नहीं मानते हैं? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो आपने अभी तक माँ को क्षमा क्यों नहीं किया? किसी की गलती को मन से क्षमा करेंगे तभी तो यीशु हमारे हृदय में रहेंगे, ऐसा आपने ही तो हमें सिखाया है ना? हाँ बिल्कुल बेटी, मैं क्षमा करना भूल गया बेटी। तुम मम्मी से जाकर कहो कि मैंने क्षमा कर दिया। थैंक यू डैडी। यू आर वेलकम। इस डिसमिस ऑर्डर को कैंसिल करके इसके बदले 10 दिन का सस्पेंशन ऑर्डर बनाओ। ओके सर। क्यों रवि, पहली बार देख रहा है क्या? मेरी जिंदगी में अगर यीशु नहीं आए होते तो ये कॉलेज, पढ़ाई सब मुझसे छिन जाता। एक मिनट। ब्रदर, हम सब यहाँ इस कॉलेज में आते हैं अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, उसे खोने के लिए नहीं। ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, रिक्वेस्ट वगैरह, इन सब को छोड़कर यीशु को फ्रेंड रिक्वेस्ट दो, क्योंकि वो हमारे सच्चे मित्र बन के रहते हैं। क्यों सुरेश, मैंने जो कहा सही है ना? अभी हम बहुमूल्य समय में आए हैं। अभी हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पिछले अक्टूबर महीना हम सब मिलकर प्रार्थना किए थे। परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना को सुनकर हम लोग को उत्तर भी दिया है, हमारा देश को बचा कर आ रहे हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पिछले अक्टूबर महीना हम किसान लोग के लिए प्रार्थना किए थे। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर किसान लोग के लिए परमेश्वर न्याय किया है। ठीक है, आज भी हम प्रार्थना करने वाले हैं, जरूर हमारा परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देंगे। अभी हमारे बीच में बहन सारा है, वो आकर प्रेयर सेक्शन को ले जाएगी। ओवर टू प्रेयर सेक्शन। जय मसीह की। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आप सभी अच्छे हैं और मसीह में खुश करके हम विश्वास करते हैं। अभी हम महत्वपूर्ण समय में आए हैं। अभी कुछ चीज़ के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए वो हमारे बीच में है। हम सब मिलकर एक मन होकर अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वचन में लिखा है, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। अभी प्रार्थना करने से पहले हम एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। याकूब का पत्री 5वें अध्याय वचन 16, 17 और 18। 16 वचन की बी पॉट हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। इसमें लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन हम ना प्रभु यीशु मसीह की लहू में धोकर हम शुद्ध किए हुए हैं। हम उनकी बेटे बेटी हैं। जब हम प्रार्थना करें तो उस
प्रार्थना में शक्ति है और सामर्थ्य है। उस प्रार्थना के द्वारा हमारा देश में बड़े बड़े कार्य होगा। इधर हम देखते हैं एलिया के बारे में। एलिया एक साधारण व्यक्ति है। इधर वचन में लिखा है दुख सुख वो ही मनुष्य था। वो एक साधारण व्यक्ति था। जब उसने प्रार्थना किया देश में बड़े कार्य हुआ। आज भी हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो देश में बड़े बड़े कार्य होगा। हालेलुया। पिछले महीने में भी हम प्रार्थना किया था, प्रभु ने उस प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है। हम आंखों में वो आंसर को देख रहे हैं ना। पिछले महीने में हम किसान लोगों के लिए प्रार्थना किए थे, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है। हमारे किसान लोग सब खुश होकर अपने अपने घर लौटे। हम सब न्यूज़ देखा था। इसलिए आज भी हम विश्वास के साथ एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। आज हम 3 चीज़ के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला हम प्रार्थना करने जा रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस नाश होने के लिए। अभी हम देश में देख रहे हैं तीसरा लहर आ गया है ओमिक्रॉन का। पहला लहर, दूसरा लहर, अभी तीसरा लहर आ गया है। देख लीजिए, जब हम प्रार्थना करें तो ज़रूर इस वायरस को, ओमिक्रॉन वायरस को प्रभु नाश करके देश को संभालेगा। पहला लहर और दूसरा लहर में बहुत लोग मर गए हैं। हमारे प्रिय लोग को हम खो गए हैं और बड़े बड़े लोग को, छोटे बच्चों को, जवान को, बहुत लोग को हम खो गए हैं। अभी इस तीसरा लहर में हम किसी को भी नहीं खोना चाहिए। इसलिए हम बोझ के साथ आज प्रार्थना करेंगे। और इस वायरस का इस बढ़ने का कारण क्या है, हम सोच के देखा तो हमारा पाप है। हम मसीह होने के नाते भी पाप करते हैं प्रभु के विरोध में। हमारा प्रार्थना की कमी के वजह से इस वायरस और भी बढ़ रहा है। इसलिए क्षमा मांगना चाहिए। बाइबल में लिखा है, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 14 वचन में ऐसा लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। इस वचन के अनुसार हमारे पाप को हम क्षमा मांगकर प्रार्थना करेंगे और हमारा कलीसिया में प्रभु को जो बात बाता नहीं है वही हो रहा है। गलत शिक्षा हो रहा है, गलत भविष्यवाणी, गलत आराधना, ये सब प्रभु की दिल को दुखाने के बात है। इस सब को हम क्षमा मांग कर प्रार्थना करना जरूरी है। और देश में मूर्ति पूजा बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रहा है। ऐसे प्रभु के विरोध में बहुत सारे पाप बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने, हमको नम्र कर कर दीन होकर हमारे पापों को क्षमा मांगकर हम प्रार्थना करेंगे। और जितने भी लोग इस बीमारी में, इस महामारी से पीड़ित है, परमेश्वर उनको छूकर चंगा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इसके पीछे काम करने वाले वो अजगर की आत्मा, उस शैतान को बांध कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब सभी आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हाथ उठाकर, आपकी दाहिना हाथ उठाकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। आपको हम धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमारे देश में जो ओमिक्रॉन वायरस परमेश्वर फैल रही है प्रभु, बहुत लोग इस बीमारी में पीड़ित हो रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पापों के लिए परमेश्वर आपके सामने हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमारे पापों को तो क्षमा कर परमेश्वर। हमारे प्रार्थना की कमी है प्रभु, क्षमा कर। वचन पढ़ने का कमी है, क्षमा कर परमेश्वर। हमारे कलीसिया में परमेश्वर, ओ परमेश्वर, आपको जो बात था नहीं है वही बात चल रही है प्रभु। गलत शिक्षा चल रही है, गलत आराधना, गलत भविष्यवाणी है, वो ये सब बहुत सारे पाप परमेश्वर क्षमा कर प्रभु। हमारे मसीह लोगों के पापों को क्षमा कर, हमारे सेवक लोगों के पापों को तो क्षमा कर प्रभु।
देश में भी परमेश्वर आपके विरोध में बहुत परमेश्वर ओ पाप बढ़ रहे हैं परमेश्वर, मूर्ति पूजा बढ़ रहे हैं परमेश्वर, बचार बढ़ रहा है परमेश्वर, क्षमा कर परमेश्वर, अत्याचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है परमेश्वर। हमारे पर दया कर प्रभु, हमारे देश पर तू दया कर प्रभु, हमारे पापों को तू क्षमा कर परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर इस बीमारी में परमेश्वर, इस वायरस में, ओमिक्रॉन वायरस में पीड़ित है, उनको तू छू ले परमेश्वर। हमारे बच्चों को तू छू ले परमेश्वर, हमारे जवानों को तू छू ले, हमारे लोगों को तू छू ले परमेश्वर। तू चंगा कर परमेश्वर, हम किसी को भी नहीं खोना चाहते परमेश्वर। ओ हालेलुया, आप छू ले परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से हम चंगा होते हैं करके वचन में लिखा है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथ बढ़ाए परमेश्वर, चंगा करने वाले हाथ को तू बढ़ाए परमेश्वर। तू चंगा कर परमेश्वर, तू चंगा कर यीशु। हालेलुया हालेलुया, सबको तू चंगा कर परमेश्वर। इस परमेश्वर वायरस के उसके पीछे काम करने वाले सारे शैतान की काम नाश होने पाए। उस अजगर की आत्मा को हम बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारी दुष्ट आत्मा की काम नाश होने पाए, नाश होने पाए। इस महामारी को जड़ से निकाल दे परमेश्वर। ओमिक्रॉन वायरस को हमारे देश से जड़ से निकाल दे परमेश्वर। हमारे देश को तू चंगा कर परमेश्वर, हमारे देश में तू छुटकारा दे, हमारे लोगों को तू संभाले परमेश्वर। तेरी पवित्र लहू को हम छिड़के हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। अभी हमारे बीच में एक बहन है, वो आके प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे पिता, इस अच्छे दिन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। इस समय प्रभु आपने हमें प्रार्थना करने के लिए दिया है प्रभु, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आज भी प्रभु हमारे पापों के वजह से ही प्रभु हमारे देश में ओमिक्रॉन वायरस आया है प्रभु। ये प्रभु हमारे पापों के वजह से ही प्रभु इतना हमारा देश में इतना बड़ा बाधित हुआ है प्रभु। हमें हमारे पापों को प्रभु आप क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमारे देश में प्रभु कई लोग प्रभु विभिन्न पापों से प्रभु उन्हें प्रभु बंधन में है प्रभु, उनको सब प्रभु आप छुड़ाइए प्रभु। आज प्रभु हम हमारे सब पापों का प्रभु आप क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप दया करने वाला परमेश्वर, कृपा करके प्रभु हमारे पापों का प्रभु आप क्षमा कर दीजिए प्रभु। हम मांगते प्रभु, और भी प्रभु विशेष करके इस समय प्रभु कई लोग प्रभु इस ओमिक्रॉन के बाधित से प्रभु अस्पताल में भर्ती किए रहेंगे प्रभु, उनके लिए प्रभु हम विशेष करके प्रार्थना कर रहे प्रभु। आज प्रभु हम प्रार्थना करें इसी वक्त प्रभु आपका प्रभु लहू से प्रभु उन्हें आप छुइए प्रभु। आपका सामर्थ्य प्रभु उनके शरीर पर उतर कर एक परिपूर्ण चंगाई हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु आपके वचन में आपने बताया है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर आपके लिए संभव है प्रभु। उस वचन के अनुसार प्रभु आज हम प्रार्थना करें इसी वक्त, हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु। हमारे देश में जितने भी अस्पताल है प्रभु, उसमें जितने भी लोगों को भर्ती किया है प्रभु, वहाँ प्रभु आपका सामर्थ्य उतर जाए प्रभु, एक परिपूर्ण चंगाई छुटकारा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और भी प्रभु इस ओमिक्रॉन का प्रभु आप अंत कर दीजिए प्रभु, इस रोग को प्रभु आप रोक दीजिए प्रभु। अब प्रभु आप ऐसा करने वाले, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और बड़ा कार्य करने वाले हमारे देश में, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुना है। अभी दूसरा हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आत्महत्या करने का सोच विचार को लाने वाला शैतान को नाश करके हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज हम देखते हैं हमारे देश में आत्महत्या करना बहुत बढ़ रही है। बहुत लोग खुद को मार के मर जा रहे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक साल 7 लाख लोग मर रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण क्या हम देखें तो चिंता और डिप्रेशन, व्यक्तिगत समस्या है, परिवार की समस्या और कर्जा की समस्या, बहुत सारी रीज़न है। लव फेलियर, ज़्यादा लोग जवान लोग मर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग जवान इस प्रार्थना में शामिल होके हम प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हम इसके लिए बहुत बोझ के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस
आत्मा को, इस शैतान को नाश करने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग इस सोच में पीड़ित है, अभी प्रभु उनको छूने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय और 36 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएंगे। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। यीशु उनको स्वतंत्र करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और सब लोग आंखें बंद करिए, हाथ उठाकर प्रभु के सामने हम बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, हमारे लोग ना मारने पाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे देश में प्रभु आत्महत्या करना बहुत बढ़ रहा है परमेश्वर। लोग खुद को मार के मर रहे हैं परमेश्वर। प्रत्येक साल 7 लाख के ऊपर लोग मर रहे हैं करके परमेश्वर रिपोर्ट में हम देख रहे हैं। प्रभु जी, आप परमेश्वर हमारे देश के ऊपर दया कर, हमारे लोगों को प्रभु तू संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस परमेश्वर आत्महत्या करने का सोच विचार को लाने वाला शैतान को हम नाश करके हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो शैतान लोगों को मरने के लिए, मरवाने के लिए, उनको नरक ले जाने के लिए कोशिश करने वाला शैतान को यीशु मसीह के नाम से हम नाश करते हैं। प्रभु तू छूले परमेश्वर, तू छूले यीशु मसीह, तू छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। लोगों को छुड़ाने के लिए आप इस दुनिया में आए प्रभु, अपना लहू बहाकर प्रभु परमेश्वर अपने जीवन दिया परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, आपकी लहू को परमेश्वर हमारे लोगों के ऊपर हम चढ़ के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरे लहू के सामर्थ्य लोगों को छूने पाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा होने पाए। अभी इस वक्त परमेश्वर जितने भी लोग इस परमेश्वर आत्महत्या करने का सोच विचार में है, उनको छूले परमेश्वर, उनको छूले परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा होने दे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी हमारे बीच में एक भाई है, वो आके प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। यीशु के नाम से तेरे सम्मुख आते खुदावन परमेश्वर, ओ मार्ग सत्य जीवन दिखाने वाले खुदा परमेश्वर तेरे पास आते प्रभु। प्रभु हम सब तेरे भाई और तेरे बहनों को तेरे नजदीक लेके आता हूँ प्रभु। हर एक युवा को तेरे पास लेके आते खुदावन। खुदा तेरा वचन कहता प्रभु, यदि जो कोई बोझ से दबे लोग मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो वचन के अनुसार प्रभु हर एक तेरे बेटे और तेरी बेटी को तेरे पास आके उनको हर एक सुसाइडिकल स्पिरिट से मुक्त कर, छुटकारा दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता प्रभु, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, उनको सत्य मार्ग तू दिखा कर हर एक सुसाइडिकल स्पिरिट से तू छुटकारा दे। वो जाने कि उनका शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है, पूरी तरह से छुटकारा है यीशु के नाम से। यदि जो कोई कर्जे से या पढ़ाई के कारण या कोई मुफ्त के कारण या कोई लव फेलियर के कारण या कोई ऑफिस के कारण जो कोई एकदम डिप्रेशन में है, इस वक्त यीशु के नाम से हर एक छुटकारा होने दे। इस वक्त तेरे लहू को छुटकाता हूँ, लहू को छुटका के यीशु के नाम से प्रभु शैतान की क्रिया को यीशु के नाम से तोड़ता प्रभु। तेरा वचन कहता जो कोई तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। वो वचन के अनुसार हर एक शैतान की क्रिया को, सुसाइड स्पिरिट को तोड़कर पूरी तरह से आजादी होने दे, छुटकारा पाने दे। इस वक्त अभी के अभी प्रभु तेरा शांति बहने दे प्रभु, तेरी शांति आने दे यीशु के नाम से। और सारा दुख को तू आनंद में बदल दे करके हम विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते प्रभु। तेरा वचन कहता प्रभु तुम्हारा दुख सब आनंद में बदल जाएगा। इस वक्त अभी के सारे दुख को यहोवा हीरे बनकर, सारे कमी गति को तो पूरा दूर कर प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना दुआ मांगता हूँ, तू सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हमारे प्रार्थना को सुना है। अभी दूसरा हम प्रार्थना करने जा रहे हैं परिवार के लिए। परिवार में एक बेधारी होने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु परिवार को बनाया है और आज हम देखते हैं परिवार में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शांति नहीं है, एकता नहीं है, अच्छे समझ नहीं है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रही है और सास और बहू के बीच में झगड़ा हो रही है, माँ बाप और बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा है और बहुत सारा तलाक हो रहा है। पति पत्नी के बीच में बहुत सारा तलाक हो रहा है। परिवार को शैतान नाश कर रहा है। इसलिए हम आज सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आत्मा
हर एक परिवार में उंडेलने के लिए, पवित्र आत्मा की बारिश, पवित्र आत्मा की आग हर एक परिवार में उतरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक परिवार प्रार्थना करने वाले परिवार बन जाए, ऐसे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। योएल 2 अध्याय और 28 वचन में ऐसा लिखा है, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा करके। परिवार में पवित्र आत्मा की आत्मा उंडेलने के लिए और सभी परिवार अच्छे से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने का परिवार बन जाए, हम प्रार्थना करेंगे। जो भी परिवार टूटा हुआ है, जो भी परिवार में समस्या है, सारे समस्या खत्म होने पाए। जो परिवार टूटा है वो जोड़ने के लिए हम बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। अपने दाएं हाथ को उठाए, प्रभु को देखकर हम बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। जो शैतान परिवार के विरोध में काम कर रहा है उसको नाश करके सब मिलकर विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे परिवार में बहुत बड़ा बेधारी होने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने परिवार को बनाया है परमेश्वर, परिवार अच्छा होने के लिए, खुश होने के लिए, आनंद होने के लिए आप चाहता है परमेश्वर, लेकिन शैतान परिवार को नाश कर रहा है प्रभु। परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है परमेश्वर। सारे परमेश्वर प्रॉब्लम्स को तू दूर कर प्रभु, सारे समस्या दूर होने पाए। पति पत्नी के बीच में अच्छा समझ होने दे परमेश्वर, सास और बहू के बीच में अच्छा समझ होने दे परमेश्वर, माँ बाप और बच्चों के बीच में अच्छा रिश्ता होने दे परमेश्वर। हालेलुया, सारे परमेश्वर झगड़ा खत्म होने पाए परमेश्वर। परिवार में शांति आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अच्छे समझ आने के लिए, एकता होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परिवार को तू आशीष करे परमेश्वर। अभी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी परिवार टूटा हुआ है परमेश्वर, हालेलुया, उस परिवार को तू जोड़े परमेश्वर, फिर से तू जोड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा की परमेश्वर बारिश परमेश्वर परिवार में उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की आग उतरने पाए, सारे परिवार आपको जानने पाए, सच्चा परमेश्वर तुझे जानने पाए परमेश्वर, तुझे आराधना करने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। परिवार को नाश करने के लिए कोशिश करने वाला हर एक शैतान की काम नाश होने पाए यीशु मसीह के नाम से। सारे शैतान के काम नाश होने पाए। परिवार के विरोध में काम करने के लिए तुझे अधिकार नहीं है शैतान, तुझे हम नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस वक्त परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर हर एक परिवार में तू काम कर रहा है प्रभु। हर एक परिवार के अंदर प्रभु तेरे शांति आ रहा है प्रभु, तेरे शांति आ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक परिवार को तू छू रहा है, हर एक परिवार के लोगों को तू छू रहा है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परिवार में परमेश्वर बहुत बड़ी परिवर्तन होने जा रहा है, हम देखने जा रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं हर एक परिवार के अंदर बहुत बड़ी बेदारी आने जा रहा है, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक परिवार आपकी गवाही बनकर आपकी महिमा के लिए जीने जा रहे हैं प्रभु, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे सारे प्रार्थना बिंदी को आपने सुना है प्रभु, उत्तर दिया है करके हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। प्रभु परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है, हम विश्वास करते हैं। अभी हम गवाही सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में एक भाई है, हमारे बीच में आकर अपने गवाही बताएंगे। अभी गवाही का समय है। अभी हमारे बीच में एक जीवित का गवाही है, एक युवा आया है, वो आकर परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या भलाई किया है उसके बारे में बताएंगे, उनको स्वागत करेंगे। जय मसीह की। जय मसीह ब्रदर। ओके, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश्वर केनेडी है। ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कांचीपुरम तमिलनाडु से आया हूँ। तमिलनाडु से आ रहे हैं, नाम जगदीश। ओके, अच्छा है, ठीक है। अभी ज़्यादा युवा लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको गवाही को देख रहे हैं। अब बताइए, आपका परिवार के समय आप क्या किए थे, आपका पढ़ाई के बारे में बताइए। मुझे आके मम्मी पापा और 2 बड़ी बहन है, और मैं आके बचपन में आके बहुत बदमाशी करता था। बदमाश बोलने से? बदमाश बोले मतलब से मैं आके जब
मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे तो सब वो फ्रेंड सर्कल के जो मम्मी पापा थे वो सब गैंगस्टर्स लोग थे। तो मैं आके उनका ग्रुप के बीच में था मैं। तो ओके। मेरा गैंग आके ना बहुत ही बड़ा गैंग था। ओके। 15 से 20 लोग थे। ओ 15 से 20 लोग के। हाँ जी। कब स्कूल पढ़ने के समय? हाँ स्कूल पढ़ते समय। ठीक है। आप लोग क्या क्या किए थे? बहुत कुछ बदमाशी किया है। हाँ। उदाहरण के लिए बोले तो पुलिस के गाड़ी को पथराव किया है। हाँ, पुलिस की गाड़ी को? हाँ, ठीक है। हेडलाइट तोड़ चुका हूँ। हाँ। और टैक्सी का भी हेडलाइट तोड़ चुका हूँ। हाँ। और बाइक का पेट्रोल चोरी करता था। चोरी किए थे? हाँ। तो बाइक का वो पेट्रोल चोरी करके फिर उससे जो आके कम पैसे में बेच देते थे हम लोग। ओ, कोई भी नहीं पकड़े? पुलिस लोग नहीं पकड़े? अभी तक पुलिस वाला आके कभी पकड़ा नहीं, क्योंकि हम लोग का जो बिल्डिंग था 6 माले का बिल्डिंग था। तो हम लोग 6 माले से अटैक करते थे। ऊपर से अटैक किए थे? हाँ, खिड़की से अटैक करते थे। उतने से कोई देखता नहीं था। नसीब था कि बच गया हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग ओके तुरंत भाग गए? हाँ जी। ओके ठीक है, अच्छा है, ठीक है। आपको पढ़ाई के बारे में बताइए। पढ़े मैंने BSc कंप्यूटर साइंस तक किया है। BSc कंप्यूटर साइंस, ठीक है, अच्छा है। ओके, आपका गैंग बोल रहे थे ना, आप गैंग का कुछ नाम है क्या? गैंग का नाम कुछ नहीं था, पर गैंग में जितने भी एक लोग थे उसमें लोगों का नाम था। ओह ऐसी। आपका नाम? मुझे के मेरे गैंग के मेरे दोस्त लोगों ने मुझे ना वायरस करके नाम रखा। वायरस? क्यों ऐसे रखे थे वायरस? मुझे आके वायरस इसीलिए रखा था कि ना मुझे आके ना दूसरे लोगों को सहन से रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उनको परेशान करते रहना, तकलीफ देते रहना मुझे अच्छा लगता था। ओह अच्छा लगता आपको? ओके, ज़्यादा बदमाश किए, ठीक है। स्कूल पढ़ने के बाद अब क्या किए? स्कूल पढ़ने के बाद आके फिर मैं कॉलेज में गया। तो कॉलेज में आके नए नए दोस्त लोग से मिले मैंने। ठीक है। कॉलेज बोलने से नया दोस्त है क्या पुराना दोस्त? नए दोस्त लोग जो मेरे बचपन के जो दोस्त लोग थे वो सब चले गए। ओह चले गए, अभी नया दोस्त बन गए। ओके, नया दोस्त बोलने से उन लोग कैसे थे? वो आके दोस्त लोग नए दोस्त लोग थे, तो जो पुराने जो आदत थी पेट्रोल चोरी करना वो बेचना वो सब तो छूट गया था। अच्छा, हाँ। बट नया आदत आ गया था। वो अभी नया आदत? हाँ। या नया आदत बोलने से? नया आदत बोलने से मतलब इतना एडिक्ट तो नहीं हुआ था, बट ड्रिंक करने में थोड़ा सा लगे, मतलब ज्यादा नहीं, बच टोटल 5 दिन तक ड्रिंक किया था मैंने। ठीक है ठीक है, ओके। लेकिन छोटे के ज्यादा बदमाश किए, ठीक है? हाँ जी, ओके। मतलब ओके, पेरेंट्स को जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं, पेरेंट्स लोग कोई जानते नहीं था। कोई भी कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन किया था, पर इतना बड़ा कंप्लेन नहीं आते, तो भी पेरेंट्स लोग आसपास में ठीक है समझौता कर लेते थे। ठीक है। फिर आपके जीवन में कैसे बदलाव आया? बदलाव आके ना ब्रदर कि मेरे परिवार में पहले से बहुत कर्जे का प्रॉब्लम था। कर्जे का प्रॉब्लम? हाँ, ओके। तो एक दिन क्या हुआ कि कर्जे का प्रॉब्लम ज़्यादा होने के कारण मेरे डैडी रो रहे थे। हाँ, तो मेरे लाइफ में फर्स्ट मेरे डैडी को रोते हुए मैंने देखा, इससे पहले कभी देखा नहीं देखा। ओके। तो फिर जब रोते हुए मैंने देखा तो उस समय मेरी मम्मी ना बार बार बोलती रहती थी कि तेरे द्वारा ये हमको यीशु के बारे में मालूम पड़ा, तेरे द्वारा के एक पास्टर ने आके प्रार्थना किया और तेरा जान यीशु ने बचाया। तो जब ऐसे रोज बोलती रहती थी, ओके ओके, तो फिर मेरे मन में ऐसा बात आई कि कैसा यीशु मुझे कैसा बचा सकता है। डॉक्टर ने बोल दिया कि लड़का बचेगा नहीं, तो एक यीशु कैसा बचा सकता है। पर जिस दिन मैंने वो मेरे पापा को रोते हुए देखा, तो मेरे मन में एक बात आई कि मेरी मम्मी बार बार प्रेयर कर, बाइबल पढ़ करके बोलती रहती है। ओके। आपके द्वारा मतलब सब परिवार यीशु मसीह को ग्रहण किए? हाँ, उसके बाद यीशु मसीह पे ग्रंथ है। कैसे? हाँ, क्योंकि आके ना जब मैं 3 महीने का बच्चा था, तो आके मेरे रिलेटिव में से ना एक लोग ने आके ना मेरे मम्मी को ऊपर और मेरे ऊपर एक जादू टोना कर दिया था। जादू टोना? हाँ जी। ओके। वो ऑमलेट में आके ना कुछ एक पाउडर मिला के दे दिया था, ताकि वो लड़का बचना नहीं चाहिए करके। ओके, आपके मार देने के लिए? हाँ, मुझे माँ का दूध मिलना नहीं चाहिए और ये लड़का जिंदा नहीं रहना चाहिए करके ऑमलेट में कुछ तो मिला के दे दिया था। ठीक है। तो जिसके कारण आके मेरे माँ को आके शरीर भी बहुत कमजोरी होती गई और मुझे दूध भी ठीक से मिला नहीं, तो मेरा भी बहुत शरीर में बहुत कमजोरी होते गया मैं। तो उस समय आके बहुत बीमारी हो गया था, तो फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो हॉस्पिटल में एडमिट करते करते उस समय डॉक्टर ने क्या बोले कि लड़का बच नहीं सकता। तो बहुत ही मुश्किल है, लड़का लास्ट स्टेज में बचना मुश्किल है। तो उस समय के किसी एक सिस्टर के द्वारा हाँ ओके, तो उस समय आके जब मैं 3 महीने का था, तभी आके एक सिस्टर के द्वारा आके यीशु के बारे में उनको मालूम पड़ा। ओके। तो उस समय आके ना हमने एक पास्टर को बुलाया था, तो पास्टर ने प्रेयर किया। ओके, तो जैसा पास में प्रेयर करके उनको रेवलेशन मिला कि क्या क्या हुआ हमको परिवार को। ओके ओके। तो फिर जो स्पिरिट मम्मी को पड़ता तो वो वहाँ से छुटकारा मिला और यीशु ने मेरा भी जान बचाया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, अभी आप लोग का परिवार से कर्ज से मुक्त हो गया कि नहीं हो गया?
कर्जे से तो मुफ्त हुआ नहीं था, पर जिस दिन मैंने यीशु को ये मेरे पापा को मैंने देखा रोते हुए, तो उस समय मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मेरी मम्मी बार बार बोलती रहती है कि प्रेयर कर, बाइबल पढ़। तो उस समय मैंने सोचा ठीक है, एक दिन जाता हूँ प्रेयर करता हूँ। ओके। तो उस समय आके मेरे घर पे एक प्रेयर मीटिंग का एक फॉर्म आया था, जो नागपुर में एक प्रेयर मीटिंग हो रहा था। नागपुर में? हाँ। ओके। तो 2014 की बात है। तो उस समय मैं प्रेयर मीटिंग के लिए गया। तो उस प्रेयर मीटिंग में आके मैं मेरा घर का कर्जा मुफ्त होना चाहिए, कर्जा प्रॉब्लम दूर होना चाहिए कर ही मैं गया था। ओके। तो क्या हो गया फिर? उस समय जब पहला दिन का जो मीटिंग चल रहा था, तो मैं वही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरा कर्जा दूर हो जाना चाहिए। मेरा कर्जा दूर होने से पहले प्रभु ने मुझे उद्धार पे लेके आ गया, मुझे स्पर्श किया। ओके। प्रभु आपको छू लिए? हाँ। मैं एकदम लिटरली मैं फील किया, मेरे अंदर कुछ तो एक अलग सा फीलिंग हो रहा था, एक करंट फीलिंग के जैसा हो रहा था। और अनजाने मेरा आँख से पानी आने लगे, रो रहा था। मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे नहीं पता चल रहा था, तो मैं रो रहा था। ओके ओके। आप यीशु मसीह ग्रहण किए कि नहीं किए? उसके बाद भी मैंने ग्रहण किया नहीं था। मुझे बस आके मीटिंग अटेंड करके मुंबई में आ गया, फिर वापस से वही दोस्त लोग के साथ मिलके वही गंदी आदत सब। तो फिर जिस दिन मैं मेरे एक दोस्त लोग से मिलकर ऐसे गंदी ऐसे बात करते करते ऐसे मेरे मुंह से गाली निकलने वाला था। तो जैसे मेरे मुंह से गाली निकला तो मैं अंदर से एकदम स्ट्रांग आवाज आया, ओके परमेश्वर कि ये गलत है, छोड़ दे, ठीक है, मैं तुझे देख रहा हूँ। क्योंकि एकदम स्ट्रांगली एक फीलिंग हुआ। ओके ओके। तो अच्छा। वो फीलिंग सुनते मेरे एक अंदर एक डर आ गया। डर? तो जैसे वो डर आया ना, तो फिर घर जाकर वापस प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने जो कोई भी किया गलत किया। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये पेट्रोल चोरी करना और ड्रिंक करना और आके जो कुछ भी किया वो सब पाप करके, तभी मुझे मालूम पड़ा। ओके। तो उसी से सब उसी दिन आके मुझे सब चीज से छुटकारा मुझे मिला। ठीक है। अभी आपको आत्मिक जीवन कैसे है? अभी मेरा आत्मिक जीवन बहुत ही अच्छा है कि जब आके पिछले साल 2021 में आके जनवरी महीने में आके रिवाइवल मीटिंग था ये नाल माउली में। ओके। तो उस मीटिंग के दौरान आके मोहन अंकल ने आके रिवाइवल के बारे में क्या है एकदम डीप टीचिंग हम लोग को दिया। ओके। तो उसके बारे में मुझे मालूम पड़ा क्या होता है। ओके ओके। और इससे पहले मुझे ये बोलना है कि उद्धार पाने से पहले आके ना मुझे जो भी प्रभु के दास लोग हैं उनसे मुझे बहुत नफरत में करता था। ओह ऐसी? कि ये लोग क्या मतलब एक पागलों के जैसा यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लोग से मैं नफरत बहुत करता था क्योंकि इनके वचन के द्वारा मेरी माँ मुझे जबरदस्ती बिठाती थी, प्रेयर कर, टीवी देख, ये आराधना देख सुन करके। तो इन पे नफरत करता था मैं। तो फिर जिस दिन आके जनवरी में मीटिंग हुआ था, तो इस जनवरी के मीटिंग के कारण फिर मैं रिवाइवल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और तो उसके बाद आके जिन जिन प्रभु के दास को मैंने मजाक उड़ाया, इंसल्ट किया, उस मीटिंग पर लेके जाकर मुझे प्रभु ने आशीषित की। वाह, पर महिमा। ठीक है, अच्छा है, ठीक है। अभी परमेश्वर के लिए आप क्या करते हैं? अभी मैं आके जो मेरे मुंबई में जो भी दोस्त लोग हैं, तो उनको आके जब समय मिलता है और हम लोग रात में बैठ के कॉन्फ्रेंस पे कॉल करते हैं। और जो मैं रिवाइवल मीटिंग में यहाँ पे सिखाया गया था, तो वो आके फोन में थ्रू आके रिवाइवल के बारे में उनको मैं सिखा रहा हूँ। ओके ओके। आपको फ्रेंड्स के बीच में आप सेवा करते हैं? हाँ जी। अच्छा है, सुपर, अच्छा है। अभी ज़्यादा युवा लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको गवाही को देख रहे हैं, उन लोग को आप क्या बोलने चाहते हैं? मैं मेरे युवा लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि कितना भी आपके जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आने दो, चाहे वो कर्जे रहने दो, आपका जॉब का रहने दो, कुछ भी रहने दो, आप यीशु पे विश्वास रखिए। क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ भी चीज़ असंभव है परमेश्वर से संभव है करके। तो आप प्रार्थना करिए और यीशु से मांगिए, और यीशु के पास सामर्थ्य है कि आपको हर एक चीज़ से छुटकारा देगा और आपको जीवन आपको देकर हर एक चीज़ से तकलीफ से दूर करेगा। अच्छाई गवाही। थैंक यू जगदीश भाई, परमेश्वर के महिमा हो। परमेश्वर ने अच्छाई गवाही हमारे बीच में लेके आए हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी है। शैतान को जगदीश को मार डालने के सोचा है, लेकिन परमेश्वर ने उनको जीवन को रक्षा किया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगदीश के ऊपर का एक दर्शन था। ठीक है, सो परमेश्वर ने उनको रक्षा किया है, परमेश्वर को ढूंढा है, सो परमेश्वर उनको नया जीवन दिया है। ये कर्ज से मुक्त होने के लिए ये मीटिंग गया, लेकिन परमेश्वर उनको जीवन को छू लिया है, उनको जीवन को बदल दिया है, नया जीवन परमेश्वर ने उनको दिया है। सो परमेश्वर के महिमा को आप भी सोच सकते होंगे, मेरा जीवन को भी परमेश्वर ऐसी चमत्कार कर सकते होंगे ऐसी बोलकर, लेकिन परमेश्वर आज भी जिंदा है। परमेश्वर आप लोगों को भी चमत्कार जरूर करेगा। आप सच्चे दिल से परमेश्वर को
ढूंढेंगे तो परमेश्वर आप लोगों को भी जरूर अद्भुत काम जरूर करेगा। अभी हम संदेश का समय आए हैं। अभी हमारे बीच में मोहन सिंह लासस भैया है, वो भैया आकर हमारे बीच में परमेश्वर को वचन को बांटेंगे। ओवर टू मैसेज टाइम। हेलो इग्नाइटर्स, यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को मेरा अभिवादन। आप सभी लोग बहुत ही विशेष हो और परमेश्वर ने आप लोगों को एक विशेष कार्य के लिए चुना है। इसीलिए मैं भी आप लोगों से हमेशा बातें करता रहता हूं, ठीक है? क्या आप सभी लोग खुश हो? आप लोग उत्साहित हो? निराश हो क्या? आप लोग परमेश्वर के जन हो और बेदारी को फैलाने वाले हो, इसलिए आपको हमेशा उत्साहित रहना है, सशक्त रहना है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं निराश हूं, ऐसा नहीं कहते बैठना। परमेश्वर में आपको हमेशा खुश रहना है, नई ऊर्जा के साथ रहना है। रोजाना आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के पास से एक नया बल प्राप्त कर लेना है, जो बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, आज एक बहुत ही प्रेरणादायक इग्नाइटर्स कार्यक्रम में आप लोगों को परमेश्वर उत्साहित कर रहे हैं और बल दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद। आज पवित्र शास्त्र में से हम एक विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं। भजन संहिता 27 और पहले वचन में प्रभु के एक मनुष्य द्वारा एक बहुत ही बढ़िया वचन को हम सुन पाते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? परमेश्वर मेरी ज्योति है, तो इसे हम इब्रानी भाषा में कहते हैं यहोवा ओरी। इब्रानी भाषा में यही वो शब्द है, यहोवा ओरी, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरी ज्योति है। आपको उस ज्योति समान प्रकाशमान होना है ना? तो परमेश्वर की ज्योति जब आपके अंदर आएगी तभी तो आप प्रकाशमान हो पाओगे। तो इसी विषय में 3 बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। सबसे पहले जो बात है, जो अंधकार है वो हमारे जीवन से दूर होना जरूरी है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की ज्योति में आ चुके हैं, आप ज्योति की संतान के समान हो अब, लेकिन बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि मेरे अंदर अब भी अंधकार है, मेरे अंदर अब भी कुछ पाप छिपे हैं, उसमें से हम बाहर आना चाहते हैं पर नहीं हो रहा, ये पाप इतने साल से लगातार पीछे पड़े हैं। ऐसा विचार आपके मन में हो सकते हैं। सबसे पहले एक बात को आपको अच्छी तरह से जानना है कि इस अंधकार को दूर करने के लिए हमें क्या करना है। तो मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। किसी अंधकार को मिटाना है तो क्या करना है? अगर हम कहें अंधकार जा जा तो क्या जाएगा? नहीं। तो अगर ज्योति आ गई तो अंधकार मिट जाएगा। यीशु मसीह ही हमारी ज्योति है। तो यीशु मसीह हमारी ज्योति है, तो इस बात को आपको अच्छे से जान लेना है। मत्ती 4 अध्याय 15वें वचन में जैसे यीशु मसीह ने सेवा कार्य शुरू की तो वहां पर लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। तो यीशु एक बड़ी ज्योति है। तब तक देखिए, पाप, शाप, दुष्ट आत्मा, इस तरह की अंधकार में जो लोग पड़े हुए थे, उन्होंने यीशु मसीह को देखते ही एक बड़ी ज्योति को देख लिया था। ऐसा हम वहां पर पढ़ पाते हैं, क्योंकि वही तो ज्योति है। यूहन्ना 9वें अध्याय 5वें वचन में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। तो देखिए, वो ज्योति है। यीशु जैसे ही आपके जीवन में आते हैं, आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा। बहुत सिंपल है, बस उतना ही। एक बार देखिए, प्रचारक मूडी अमेरिका में जब उनके सेवा कार्य की शुरुआत हुई थी, उस समय एक कलीसिया में प्रचार कर रहे थे। वो कलीसिया रास्ते के पास में थी, तो काफी लोग वहां पर बैठे थे। देखिए, वो जागृतिक प्रचारक थे, इसलिए काफी उत्साहित उपदेश दे रहे थे। उस समय उस रास्ते पर से एक मनुष्य जा रहा था। उसने काफी शराब पी रखी थी। वो रोज क्लब में जाकर पीता था, यही उसकी जिंदगी थी। तो वो जब वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि ये क्या है, इतने सारे लोग इस चर्च में बैठे हैं, कोई यहां संदेश दे रहा है। ऐसा कहकर वो भी वहां भीड़ में पीछे जाकर खड़ा हो गया। और वो प्रचारक बात कर रहे थे पाप के बारे में, शराब, नशे की चीजें, सांसारिक इच्छाएं, ऐसे पापों से मन फिराना है, उद्धार को पाना है, तभी स्वर्ग राज्य के वारिस बन पाओगे। ऐसा संदेश दे रहे थे। बहुत ही स्ट्रांग और उत्साहित संदेश दे रहे थे वो।
संदेश की समाप्ति पर उन्होंने लोगों से पूछा कि कितने लोगों को यीशु की जरूरत है, कितने लोग पाप से मन फिराना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आगे आ जाइए, अपने घुटनों पर आ जाइए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। ऐसा कहने पर कुछ लोग आए, उन लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की। तब देखिए वो मनुष्य भी आगे आया और उसने कहा, भाई मैं बहुत ही शराब पीता हूं और रोज क्लब वगैरह भी जाया करता हूं। मैं काम पर तो जाता हूं, अपने परिवार को भी संभालता हूं, लेकिन रोजाना क्लब में जाए बगैर और वहां शराब पिए बगैर नहीं रह पाता। आपने यीशु के बारे में बताया, वो मुझे बहुत अच्छे लगे और वो यीशु मुझे भी चाहिए। यीशु होंगे तो बहुत अच्छा है, ऐसा मेरे मन में विचार आया है, पर मैं रोजाना शराब पिए बगैर नहीं रह पाता हूं। अब मान लीजिए अब मैं यीशु को स्वीकार लेता हूं, लेकिन कल शाम को मैं क्लब में जाकर पीने लगूंगा। शराब पिए बगैर नहीं रह पाता, कितने साल से तो पी रहा हूं, तो यीशु को मैं कैसे स्वीकार कर पाऊंगा? यीशु को स्वीकार करूं तो उसे छोड़ना होगा, पर वो तो मैं छोड़ भी नहीं पा रहा। तब सुसमाचारक मूडी ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम यीशु को स्वीकार कर लो। शराब तो तुम कल शाम को पियोगे ना, कोई बात नहीं, तो पी लेना। हाँ, यीशु को स्वीकार करने के बाद मैं क्लब में जाकर पी सकता हूं। तुम आज अपने मन में यीशु को स्वीकार कर लेना, शराब पीने के लिए कल क्लब जाओगे ना, तब जाकर पी लेना, ऐसा उन्होंने कहा। यह तो बहुत बढ़िया है। मुझे तो ऐसे लगा था कि यीशु को स्वीकारना है तो हमें शराब छोड़ना होगा, और वो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। मैं कितने सालों से शराब पी रहा हूं, इसके बगैर तो मैं रह नहीं पाऊंगा, ऐसा ही सोच रहा था। नहीं, तुम अपने मन में यीशु को स्वीकार कर लो। वो तो तुम शराब कल जाकर पी लेना, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, मैं यीशु को स्वीकारता हूं। क्या करना होगा? अपने मन में यीशु को जगह देनी होगी। अपने पाप को यीशु के आगे स्वीकार करके कहना होगा, मुझे माफ कर दीजिए और आप मेरे मन में आइए। तो उसने घुटनों पर आकर पाप की कबूली की प्रार्थना की और यीशु को स्वीकार कर लिया। कल भी यहां पर सभा है, तुम आ जाना, ऐसा कहकर उसे भेज दिया और वो भी वहां से निकल गया। उसे मन में बड़ी खुशी हुई। यीशु को भी स्वीकार कर लिया और सुसमाचारक ने भी कह दिया कि तुम शराब पी सकते हो, और क्या चाहिए, सब बढ़िया हो गया, ऐसा वो सोचकर गया। और वो दूसरे दिन आया। उस मीटिंग में सभा की समाप्ति में सुसमाचारक से मिलकर उसने पूछा, कैसे हैं आप? जैसा आपने कहा था, मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया। तो आज क्लब गए थे शराब पीने के लिए तुम? वही तो समस्या है, यही तो बताने के लिए मैं आया हूँ। क्या समस्या है बताओ? मुझे तो वहां जाने की भी इच्छा नहीं हो रही और ना ही शराब पीने का मन कर रहा है। ऐसी कोई इच्छा मेरे मन में नहीं आ रही, वो मुझसे दूर हो गई है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, ऐसा कैसे हो गया? शाम होते ही मुझे शराब पीने की ऐसी इच्छा जागती थी, पर ना ही अब उसका विचार आया, ना ही वो इच्छा जागी। वो इच्छा मुझसे दूर हो चुकी है। तभी सुसमाचारक मूडी ने कहा, जानते हो क्यों? तुम्हारे अंदर ज्योति आ गई है, यीशु नाम की वो ज्योति। अब पाप का वो अंधकार आपके अंदर नहीं आ सकता, वो दूर हो चुका है, बस खत्म। जब यीशु मन में आ जाते हैं, पाप अपने आप दूर हो जाता है, पाप का अंधकार मिट जाता है। और यही है वो रहस्य। मैं वो नहीं छोड़ पा रहा, ये नहीं छोड़ पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। सिर्फ यीशु को स्थान दीजिए, उस ज्योति को अंदर आने दीजिए, अंधकार अपने आप मिट जाएगा, बस उतना ही। देखिए मीका की पुस्तक 7वां अध्याय और वचन क्रमांक 8 और 9 देखिए बाइबल में। मीका अध्याय 7 वचन 8 और 9 पढ़िए। वो भक्त देखिए क्या कहता है, हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर। शैतान को देखकर कहता है, शैतान मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। क्योंकि यदि मैं पाप में गिरता भी हूं तो परमेश्वर मुझे उठाएंगे। मैं बस वहीं गिरा नहीं रहूंगा, अंधकार में नहीं रहूंगा। और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। तू भले ही कोशिश कर सकता है कि मुझे पाप में धकेल दिया, अंधकार में धकेल दिया, पर परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। ज्योति जैसे ही आएगी अंधकार को मिटना ही होगा। प्रभु मेरे लिए ज्योति है, इसलिए वो कहता है यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। बस उतना ही, बहुत ही आसान कार्य है। यीशु को अपने जीवन में आप स्थान दीजिए। रोजाना यीशु के साथ समय बिताने के लिए अपने जीवन को संवार लीजिए। जब आपके अंदर ज्योति रहेगी तो अंधकार आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। आप में से अंधकार दूर मिट जाएगा और तभी आप ज्योति की संतान बन पाओगे। ठीक है, ठीक है, मैंने यीशु को अपना लिया और मैं अब ज्योति की संतान हूं। इसलिए अब मैं एक इग्नाइटर हूं और बेदारी को फैलाने की एक इच्छा के साथ अर्पण करके प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन मेरे जितने मित्र हैं, मेरी जितनी भी सहेलियां हैं, उन लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं पुराने पाप या पुराने अंधकार में फिर से प्रवेश ना कर लूं। तो मेरे जीवन में दोबारा से अंधकार नहीं आने के लिए मुझे क्या करना होगा?
मुझे इस ज्योति को नहीं छोड़ना है, ये अंधकार मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो ऐसा कईयों में एक सवाल है ना? है कि नहीं? देखिए, एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो मसीह में नहीं थे, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। शांति नहीं थी, बस शांति नहीं थी। धन था, दौलत थी उनके पास। यीशु समाधान देंगे, शांति देंगे, उसके बारे में जानकर, पाप की क्षमा के बारे में जानकारी लेकर मेरे साथ उन्होंने प्रार्थना की। कहा, यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे मन में आइए, ऐसी प्रार्थना की और बड़ी खुशी के साथ वहां से लौटे। कुछ सप्ताह बाद वो मुझसे मिलने के लिए फिर से आए। शाम के समय जब मैं बगीचे में प्रार्थना के लिए जाता हूँ, जब मैं वहां से लौट रहा था, वो मेरा इंतजार कर रहे थे, वो मुझसे बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, कैसे हैं आप? उन्होंने मुझसे एक समस्या बताई थी, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था। वो बोले कि समस्या तो अब तक वैसी ही है, परंतु मुझ में अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? मैंने पूछा। अब मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूं, मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी छा गई है, मन में एक शांति, समाधान भर गया है। पहले कभी ऐसा नहीं लगता था मुझे। ऐसा मुझसे कहकर, मेरे हाथों को पकड़कर उन्होंने मुझसे एक बात कही, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस यीशु से कभी भी दूर ना हो पाऊं। मसीही नहीं थे वो, तो उन्होंने यीशु के बारे में जान लिया था, उन्हें चखा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि यीशु से मैं दूर ना हो पाऊं, इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। इस खुशी को मैं खोना नहीं चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं यीशु से कभी भी दूर ना हो पाऊं। तो देखिए, उनमें एक ज्योति आ गई थी। उस ज्योति को वो खोना नहीं चाहते थे। वो बड़े चौकन्ने थे कि कहीं वो फिर से अंधेरे में न प्रवेश कर लें। तो अब आपकी भी तो स्थिति ऐसी ही है। आप लोग ज्योति की संतान बन चुके हो, इग्नाइटर्स। आप लोगों के मन में एक जोश है जिसके द्वारा जागृति की अग्नि फैला रहे हो। शैतान कोशिश करेगा कि आपको दोबारा से अंधकार की ओर ले चले। अब मिस्र की गुलामी से इज़राइल के लोगों को परमेश्वर छुड़ाकर ले आए थे। वो लोग बहुत खुश थे, 400 साल की गुलामी से छुटकारा मिल चुका था। जैसे ही गुलामी से छुटकारा पाया, फिरौन फिर से उठ खड़ा हो गया, फिर से उन लोगों को गुलाम बनाने के लिए अपना रथ और सेना के साथ आ गया। तब लोग डर गए कि कहीं अब दोबारा से हमें गुलाम न बना ले। शैतान भी वैसा ही है। परमेश्वर भले ही हमें छुटकारा देकर ले आए, शैतान चाहेगा कि फिर से इन्हें हम गुलाम बना लें, फिर से इन लोगों के जीवन में अंधकार ले आए, इन लोगों को पाप के अंधेरे में धकेला जाए। ऐसी कोशिश करता रहता है वो। कुछ एक लोग उसमें गिर जाते हैं, लेकिन देखिए, अंधकार हमारे जीवन में फिर से ना आ सके, उसके लिए क्या करना होगा? अगर आपका भी यही सवाल है, 2 कार्य हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा। आपको मिली ज्योति को आप खो ना दें, उसमें स्थिर बने रहिए, और दोबारा से अंधकार आपके जीवन में ना आने पाए, उसके लिए आप लोगों को तो कार्य करना होगा। पहला देखिए, भजन संहिता 39 3 वचन। बाइबल में भजन संहिता अध्याय 39 और वचन क्रमांक 3। देखिए उस वचन में क्या लिखा है। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। तो लिखा है, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, जैसे कि अग्नि भड़क उठी थी। तो भक्त लिखते हैं कि मैं सोचते सोचते वो भड़क उठी, तो अग्नि भड़क उठी थी मेरे मन के अंदर। तो वो कब सोचते सोचते? तो ध्यान करना होगा किसे? परमेश्वर को और उसके वचनों को ध्यान करना है। जब आप परमेश्वर का ध्यान करते हो, उनके वचनों पर आप ध्यान करते हो, तब आपके मन में अग्नि भड़केगा, और जब तक अग्नि जलता रहता है तब तक अंधकार नहीं आता है कि नहीं? अंधकार को मिटाना है तो उस ज्योति को सदा जलती रहनी होगी, वही सबसे मुख्य है। इसलिए रोमियो अध्याय 12 वचन 11 में लिखा है कि आत्मिक उन्माद में भरे रहो। अब आत्मा की जो ज्योति है, उसे बुझने का कारण आपको नहीं बनना है, उसे प्रकाशमान होकर जलते रहना है। उसी लिए वचन पर ध्यान करना जरूरी है। लुका 24वां अध्याय 32वां वचन जब आप पढ़ते हो, तब इम्माउस में चेलों के साथ यीशु बातें करते हुए चलते जा रहे हैं, और जब यीशु अदृश्य हो जाते हैं तब चेले कहते हैं, जब वो पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था
तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई है, ऐसा कहते हैं। तो देखिए, वो चेले चलते जा रहे थे, वो नहीं जानते थे कि ये यीशु मसीह है। यीशु भी उनसे बातें करने लगते हैं। तो जैसे ही यीशु पवित्र शास्त्र की बातें करते गए, चेलों के मन में उत्तेजना पैदा हुई। उनके मन में एक दुखता चिंता थी और साथ में डरे हुए भी थे। ऊपर से उनका विचार ये भी था कि यीशु अब मर चुके हैं, उनका दफन भी हो चुका है। पर पवित्र शास्त्र के बारे में जैसे ही यीशु समझाता गया, उनके मन में उत्तेजना पैदा हुई। तो वो खुद कहते हैं पवित्र शास्त्र। तो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ आपको पवित्र वचन पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब आप उस पर ध्यान करते हो, आपके मन में एक ज्योति उत्पन्न होगी, आपके अंतर मन में एक अग्नि जल उठेगी और उत्तेजना पैदा करेगी। इसलिए ध्यान करना है, वचन पर ध्यान करना जरूरी है। आगे जानते हैं क्या करना है। पवित्र आत्मा वो एक अग्नि है ना। लूका 12:49 में यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। तो वो किस आग की बात करते हैं? प्रेरित 2:3 में पढ़ते हैं, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर दिए गए। तो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को आग कहा गया है यहाँ पर। तो इस आग को निरंतर जलते रहना है। पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे अंदर जलती रहने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले वचन पर ध्यान करना होगा। देखिए, एक बार मैं स्टेट भाग में सेवा कार्य करने गया था। केरला में है ना जो स्टेट का भाग, बहुत सालों के पहले वहां सेवा कार्य के लिए मैं वहां गया था और वहां पर ठहरा था। एक मैदान में सभा का आयोजन किया गया था। तो मैं वहां पर उस दिन प्रार्थना कर रहा था रात की उस सभा के लिए। सभा की शुरुआत होनी थी और लोग गीत गा रहे थे। तो देखिए, वो पर्वत के ऊपर था, बहुत ही बढ़िया। चारों ओर चाय के एस्टेट थे, चारों ओर जैसे कि आग लगी हुई थी। आग लगने का मेरा मतलब है जंगल में आग नहीं लगी थी, आग की मशाल लेकर लोग आ रहे थे। भीड़ की भीड़, आगे मशाल लिए हुए, पीछे मशाल लिए हुए, हर ओर से मशाल लेकर आ रहे थे। वो लोग चलकर आ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे, उस तरफ से आ रहे थे। पहले तो मैं डर गया, ये क्या हो रहा है? ये लोग मशाल लेकर यहाँ आ रहे हैं, कहीं कोई दल हमारे सभा के विरुद्ध तो नहीं आ रहे? तो सब जब उस सभा में पहुंचते हैं, उस मशाल को बुझाकर वचन को सुनते जा रहे थे। तो सभा की समाप्ति के बाद फिर से वो मशाल को जलाकर वो लोग वहां से चले गए। भीड़ की भीड़ एक एक तरफ। तो मैंने पूछा कि ये लोग ऐसी मशालें लिए क्यों आ रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि ये पास के स्टेट के लोग हैं, पहाड़ी इलाके पर रहते हैं, वहां पर काम खत्म करके हमारी सभा में वचन सुनने के लिए आए हैं। और जंगल के मार्ग से यहाँ तक पहुँचते समय वहाँ पर काफ़ी जानवरों को देखा जा सकता है, जैसे कि हाथी, भेड़िए, सियार और ऐसे कई प्रहार करने वाले जानवर होते हैं। कभी कभी चीता भी आता है। तो ऐसे जानवरों के यहाँ बहुत होने के कारण ये लोग जो भी भीड़ की भीड़ यहाँ आते हैं, तो आगे पीछे और बीच में कुछ लोग मशाले लिए चलते हैं। वो मशाल जलाने के कारण उन्हें साफ साफ मार्ग भी दिख जाता है और कोई जानवर भी उस समय उन पर प्रहार नहीं कर पाएगा। तो क्या कोई जानवर इनके पास नहीं आते? तो नहीं, वो ज्योति, जो आग की ज्योति है, उसे देखकर सारे जानवर अंदर भाग जाते हैं, कोई अनहोनी नहीं होती। इसीलिए यहाँ आते समय और यहाँ से जाते समय वो इस मशाल को लेकर चलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अग्नि, तो देखिए, ये जो अग्नि होती है वो उन्हें किसी समस्या से बचाने के लिए और मार्ग दिखाने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये जो मशालें लेकर इतनी दूर तक चलकर आते हैं, उस मशाल में कपड़े वगैरह लपेट कर वो रखते हैं। तो उस मशाल को बहुत देर तक जलते रहना ज़रूरी है। उसके लिए वो अपने साथ तेल रखते हैं, बोतल में तेल रखते हैं। जब रोशनी कम होती है तो थोड़ा सा तेल उस पर डालते हैं, फिर से आग भड़कने लगती है। तो ये उस स्थान तक पहुंचने तक 1 घंटे या 2 घंटे तक, जब तक लोग वहां पहुंच न जाएं, जलते रहना ज़रूरी है, जिससे वो उस पर उस तेल को डालते हैं। तब भी वो उन्हें रोशनी दे पाती है, अंधकार और दूसरे जानवरों को दूर रखती है। पास कोई जानवर ना आ सके और अंधकार को मिटाते हुए ज्योति के मार्ग पर वो चल पाते हैं। तो हमारे भी जीवन में ये पवित्र आत्मा की अग्नि को जलते ही रहने के लिए हमें क्या करना होगा? वो तेल उस पर उड़ेलना पड़ेगा, तभी लगातार आग भड़कती रहेगी। तो आप लोगों को पवित्र आत्मा में अच्छी प्रार्थना करनी होगी। तो जब पवित्र आत्मा में भरकर अन्य भाषाएं बोलते हुए जब आप प्रार्थना करते जाओगे, वो प्रार्थना नामक ऑयल जब उस मशाल पर डाल दी जाएगी, पवित्र आत्मा आपके हृदय में भड़कने लगेंगे। आपका आत्मिक जीवन बहुत ही तेज रहेगा। इसलिए वचन कहता है कि आत्मिक उन्माद में भरे रहो। तो इस 2 कार्य में अगर आप ध्यान देते हो तो
दोबारा अंधकार आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। शैतान कोशिश करेगा अंधकार को ले आने की, पर अग्नि अगर जलती रहती है तो अंधकार आप पर बिल्कुल प्रबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए वचन पर ध्यान करना होगा, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करनी चाहिए। इन दो कार्य पर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है तो वो अंधकार आकर फिर से कभी आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। इसलिए तो वचन कहता है आत्मिक उन्माद में भरे रहो। इस वचन को हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आपको वचन पर ध्यान करना होगा और वचन को रखकर प्रार्थना करनी होगी। उस वचन पर मनन करना है, सिर्फ पढ़कर नहीं जाना। मनन करने पर ही अग्नि भड़कती है। इस वचन को प्रभु ने क्यों बताया है? तो आज ये वचन मुझे मिला है, इसका मेरे जीवन में क्या संबंध है? इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं? इस बात का मनन करके जब आप प्रार्थना करोगे तभी आप अपने आत्मिक उन्माद में भरते जाओगे। तो देखिए, अंधकार आप पर बिल्कुल प्रबल नहीं हो सकता। इसलिए अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले क्या करना है? वचन पर ध्यान करना है, और दूसरी बात आत्मा में भरकर प्रार्थना करनी चाहिए। इन दोनों कार्यों में बने रहिए, तब आप सदा प्रकाशमान बने रहोगे। अब तीसरी बात, मत्ती अध्याय 5 वचन 14 और 16 में देखिए क्या लिखा है। तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु ये कह रहे हैं, आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तुम्हें ज्योति में बदल दिया है। पहले तुम अंधकार में थे, अब तुम ज्योति में आ गए हो। मैं तुम्हें उजियारे में ले आया हूं। तो तुम्हें अब क्या करना होगा? जग की ज्योति बने रहना है। ये दुनिया अंधकार में डूबी हुई है। एक और पाप का अंधकार, शाप का अंधकार, शैतान का अंधकार। शैतान ने दुनिया के लोगों को अंधकार में बांध कर रख दिया है। तो उन लोगों के लिए आप लोग ज्योति बने हुए हैं। तो आपको ज्योति फैलानी है। उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। और तुम्हारी ज्योति के द्वारा लोगों में के अंधकार को आप लोगों को पूरी तरह मिटाना है। इसीलिए तो है इग्नाइटर्स, उस अग्नि को फैलाने वाले। जैसे जैसे अग्नि फैलती जाती है, अंधकार मिटता जाता है। जहां जहां अग्नि पहुंचती है वहां अंधकार मिटता जाता है। तो आप लोग दूसरों को ज्योति देने वाले लोग हो। आगे देखिए 16वां वचन क्या कहता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि ये तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो भले कामों के द्वारा, देखा, परमेश्वर कहते हैं आप ज्योति की संतान हो। अब आपको सिर्फ भले काम करते जाने हैं। पहले आप बुरे कामों में लिप्त थे। क्या करते थे? उद्धार पाने से पहले कुछ लोग धूम्रपान, नशा करते थे, शराब पिया करते थे। कुछ लोग अन्य गलत कार्यों में, गलत फ्रेंडशिप में, या कोई और अंधकार के पाप में आप डूबे हुए हो सकते हो। अब आप ज्योति की संतान बन गए हो, परमेश्वर की संतान बन गए हो। अब क्या करना है? भले काम करने हैं आपको। तो भले कामों में लगे रहिए। जो प्रभावित लोग हैं उनकी जाकर मदद कीजिए। जाकर अस्पताल में जो लोग हैं उनकी सहायता कीजिए। रास्ते पर रहने वाले लोगों की सहायता कीजिए। गांव में काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते, उनकी ट्यूशन्स लीजिए। भले कामों के द्वारा आपकी ज्योति फैलती जाए। तो अपने भले कार्यों के साथ आप लोगों को प्रार्थना भी करनी है। वचन का मनन करते समय आपकी अग्नि भड़केगी। जब आप भले कार्य करोगे तो सभी के सामने यीशु की ज्योति को आप प्रकाशमान कर पाओगे। मेरी ज्योति का कारण यीशु ही है जो मेरे अंदर ज्योति बने हुए हैं, और उन्हीं के नाम से हम भलाई के कार्य करते हैं। ऐसा कहकर जब आप उस नाम के द्वारा भलाई के कार्य करते 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 जाओगे, आपकी ज्योति प्रकाशमान होकर सभी के द्वारा यीशु की महिमा का कारण होगा। तो आप लोगों को यही करना है। उसके लिए तो पैसों की जरूरत है। अगर आप ऐसा कहते हो तो 10 लोग मिलकर 1000 रुपए अगर जमा करते हो तो कितना होगा? 10,000। उन पैसों से कई भलाई के कार्य कर सकते हो। आप बहुत कार्य हो सकते हैं। एक से अगर 1000 रुपए लेते हो तो 10 लोग मिलकर 10,000 होते हैं, और अगर 100 लोग मिल जाते हैं तो सोचकर देखिए कितनी भलाइयों के कार्य आप लोग कर सकते हो। तो इसके बारे में सोचिए, कैसे हम ज्योति को फैला सकते हैं, कौन सी भलाइयों के कार्य हम लोग कर सकते हैं। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमें भलाई के कार्य करने हैं। हमारी ज्योति सभी के सामने
प्रकाशमान हो जाए। मुझे यीशु नाम की उस ज्योति का परिचय हर लोगों से करवाना है। एक गांव में जब आप यीशु के वचनों के बारे में बताते हो, उसके द्वारा आप लोग प्रकाश को फैलाते हो। आप लोग जाकर सुसमाचार के संदेश बताओ, उसके द्वारा यीशु की ज्योति उन लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ऐसे ही एक बार देखिए, एक कलीसिया की ओर से एक दल एक गांव को सुसमाचार सभा के लिए गया था। तब लोगों ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी एक गली है, यहाँ से आराम से नहीं चला जा रहा, बहुत छोटी सी गली है ये। एक बड़ी गली से हम जाते हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है, हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। पर उस सुसमाचारक के मन में पवित्र आत्मा ने कहा, तू इसी रास्ते से आगे जा, इसी गली से तू आगे चल, वहां पर मेरी ज्योति के लोगों को जरूरत है। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम इसी रास्ते से आगे चलते हैं, चलो। पर लोगों ने कहा, ये तो रास्ता नहीं लग रहा है, ये तो बस एक कूचा जैसा दिखाई दे रहा है। सुसमाचारक ने कहा, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई हो रही है कि यहीं से जाना जरूरी है। तो वो लोग वहां से आगे बढ़े। जब वो उस कूचे से निकले, तब आगे उन्होंने देखा कि एक घर के सामने एक बड़ी भीड़ खड़ी थी, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर एक व्यक्ति दौड़कर आया और कहने लगा, साहब मदद कीजिए, आपकी मदद की जरूरत है। जब पूछा गया कि क्या हुआ, तब बताया कि यहाँ एक पति और पत्नी अंदर जाकर आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत आवाज दी पर वो सुन नहीं रहे, आप ही जाकर समझाइए। उन लोगों ने प्रार्थना करके जाकर दरवाजा खटखटाया और तब जाकर दरवाजा खुल गया। एक पति पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। कोई तो एक समस्या थी जिसके कारण दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला किया था। वही होता है एक अंधकार में फंसे रहना। सही समय पर ये लोग वहां पहुंचे, इसलिए वहां उस गली के लोग, उस गांव के लोग, उस परिवार के लोगों ने हाथ जोड़कर उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, नहीं तो आज ये जिंदा नहीं होते। और तब उन लोगों ने बताया कि यीशु ने ही हमें सही समय पर यहाँ से आने के लिए कहा, और प्रभु यीशु के प्रेम को वहां पर उस जगह पर उन लोगों ने बांटा, जिससे उन लोगों के मन में यीशु के लिए प्रेम जागा। उस सुसमाचारक ने कहा, मैं जब उस गांव से लौट कर आया, मुझे मेरे दिल में बहुत ही बड़ी खुशी महसूस हुई। तो आप लोगों को ज्योति फैलानी है, बस यूं ही घर पर बैठे रहना नहीं चाहिए। जहां जहां पर अंधकार है वहां पर आपको पहुंचकर एक ज्योति फैलानी चाहिए और अंधकार को मिटाते ही जाना है। छोटे छोटे गांवों में जाइए, अस्पतालों में जाइए, प्रभावित हुए लोगों के पास जाइए, जिन लोगों को जरूरत है उनके पास जाइए। आपकी भलाइयों के कार्यों के द्वारा आप लोग अपनी ज्योति को फैलाते जाइए। आप जब लोगों के साथ सुसमाचार बांटते हो, तब आपके द्वारा वो ज्योति फैलती जाती है। जब आप उस प्रकार के कार्य करते हो, तब आप यीशु की महिमा देने वाले योग्य बनते हो। आपके द्वारा यीशु की रोशनी हर एक तक अवश्य पहुंचेगी, ठीक है? तो अपने आप को समर्पण करके कहिए, प्रभु मेरे अंतर्मन में आइए, मेरे जीवन के सारे अंधकार को मिटा दीजिए। अब तक मैंने अपने आप को समर्पित नहीं किया था, पर अब मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु, मैं ज्योति की संतान बन गया हूं, पर कभी कभी अंधकार आकर प्रहार करता है, अंधकार मुझ पर प्रबल हो जाता है, मैं जीत नहीं पा रहा हूं। ऐसा आप लोग सोच रहे हो क्या? मुझे हमेशा ज्योति की संतान बने रहना है, वचन का मनन करते हुए पवित्र आत्मा से भरकर बल पाना है। ऐसी प्रार्थना कीजिए। बस मैं ज्योति बना रहा हूं वो काफी नहीं, मुझे औरों को भी ज्योति पहुंचानी है। मैं एक इग्नाइटर हूं, मैं बेदारी की अग्नि को फैलाने वाली या फैलाने वाला व्यक्ति हूं। तो प्रार्थना कीजिए कि मुझे भलाई करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। तब आपका उपयोग करके प्रभु आपकी ज्योति को औरों तक फैलाएगा। तो चलिए इस वक्त हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप लोग जो दुख में हो, आप लोगों को यीशु बल दे रहे हैं। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से तुम लोगों को भर रहा है। आप लोगों के द्वारा एक सामर्थ्य का काम करने जा रहा है। उस विश्वास के साथ अपने हृदय पर हाथ रखकर आप लोग प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, जो हमारे लिए एक ज्योति हो, हमें अंधकार से छुड़ाकर हमें ज्योति की संतान बनाने के लिए तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्यारी बेटी, इस प्यारे बेटे को ज्योति की संतान में बदल दिया है आपने, आपके लिए उठकर प्रकाशमान बनने के लिए। परमेश्वर, इस बेदारी की अग्नि को फैलाने के लिए इन लोगों को आपने चुन लिया है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक पाप का अंधेरा मुझे छोड़कर नहीं गया, शैतान का ये अंधकार मुझे छोड़कर नहीं जा पा रहा। हे प्रभु, मुझे ज्योति की संतान बना दीजिए। ऐसी जो कोई प्रार्थना कर रहा है, उनके मन में यीशु नाम की ज्योति जन्म लेने दे, उनके जीवन में यीशु नाम की ज्योति फैल जाने दे। पाप का वो अंधकार, शाप का वो अंधकार, शैतान का अंधकार निकल जाने दे। रोशनी का आनंद उनके मन में भर जाने दे। परमेश्वर, फिर से अंधकार इनके सामने न भटकने दे। वचन पर मनन करने के लिए, आत्मा में भरकर प्रार्थना करने के लिए तेरे बच्चों पर कृपा कर पिता। कृपा कीजिए,
सामर्थ्य भरिए आलसपने की आत्मा दूर हो जाने दे प्रभु यीशु के नाम में। पीछे हटाने वाली आत्मा को मैं दुत्कारता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोबारा से इनके जीवन में अंधकार को लाने की कोशिश करने वाले दुष्ट शैतान, तुझे मैं डांटता हूं। प्रभु की ज्योति आ जाए, अग्नि उतर आने दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर जाने दे, भर जाने दे, भर जाने दे। इस बेटी को भर दीजिए, इस बेटे को भर दीजिए, पवित्र आत्मा की अग्नि उतर जाने दे। वो रोशनी उनके मन में एक उत्तेजना को पैदा करने दे। दुष्ट शैतान जो दुख और क्लेश लेकर आ रहा है, वो स्थिति बदल जाने दे, आलसीपन बदल जाने दे और एक नया बल आने दे। इन्हें उठकर प्रकाशमान बनने दे, भलाई के कार्य द्वारा यीशु को प्रकट होने दे। तेरे सुसमाचार संदेश के द्वारा इन बच्चों का उपयोग करें ताकि ये औरों तक तेरी ज्योति को पहुंचा दे। इस बेटी, इस बेटे को तू उपयोग कर प्रभु। बेदारी की अग्नि इन लोगों के द्वारा फैलने दे, इनका अग्नि के समान उपयोग कर परमेश्वर। ये जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां पर अद्भुत कार्य और चिन्ह पहुंचने दे। बीमार लोग चंगाई पाएं, पंगु लोग चलने लग जाएं, अंधों की आंखों की रोशनी आ जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, गांव के लोगों में छुटकारा आ जाने दे। हर एक का उपयोग कर, उपयोग कर, कोई भी यूं ही बैठा न रहे। ज्योति को फैलाने में उपयोग कर प्रभु। इन्हें आशीष देकर इनका उपयोग कर रहे हैं, उस प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा हम आपको ही देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको बल प्रदान किया है। कभी निराश ना हो, उठकर प्रकाशमान हो जाइए। प्रभु का प्रकाश आ गया है। बस यूं ही घर पर बैठे मत रहिए, बाहर लोगों के बीच में जाकर प्रभु के समाचार को बांटिए। जैसे जैसे आप लोग वॉकिंग पर जाते हो तब इसे साझा कीजिए। जिन लोगों से मुलाकात करते हो उन्हें बताइए, और जैसे जैसे ऐसा होता है कृपा बढ़ेगी, अभिषेक बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा और आप लोगों के द्वारा प्रभु बड़े कार्य करेगा। लगातार प्रार्थना में भाग लीजिएगा और आशीष को पाइए। प्रभु परमेश्वर का आशीष आप लोगों में बनी रहे, आमीन। हम अच्छा वचन सुने, परमेश्वर हम लोग को बात किए, परमेश्वर की महिमा हो। एक सूचना है, नेक्स्ट रिवाइवल इग्नाइटस फेलोशिप मई महीना 29 तारीख में रहेगा। सो आप देख लीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। हम मई महीना को मिलेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.